ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 जनवरी 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितना बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता है। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, या कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। बी होली बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। सच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाते हैं। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं, आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। कहते हैं, आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियाँ आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास
गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाबा आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्यौहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में। वहाँ घर घर में रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन जाती हैं। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। तुम वर्थ नोट पैनी से पाउंड बन जाते हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुखी और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से भी कोई थोड़े हैं जो स्थायी रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती तो आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की गृहिणी, गृहत्री। अब तुमको मालूम है, भ्रमरी को गृहत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए गृहत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणियाँ हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-20 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो ना, यह भी घर बना हुआ है ना। उसमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं हैं। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन से जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे तो यहाँ ही बैठ समझाएंगे यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा सम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे।
फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हाना दिया। मुझे कोई ने बताया नहीं, बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। यह तो जोर ही और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या? पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले उस पद पा न सके। जैसे यहाँ भी कोई भी करोड़पति है, पद्मपति भी है। कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मुझे हुए हैं। बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़े उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद रहती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है यह पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बताने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर
काला मुँह कर देते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह और यह है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें रखकर देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भाव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनेगा। वह समझाते हैं बच्चे योग युक्त बने हो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है तो कुछ भी समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत हैं, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही याद आती रहती है, उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। प्यारे बाबा का वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। सार है, संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में शंकर में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना। अर्थात अपनेपन को मिटा देना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। प्यारे बाबा का स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना,
यह भी दुख देना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा काश देने की भी सेवा करो। ओम शांति, ओम शांति।